आप देख रहे हैं हॉन्टेड क्रीपी अवनीश के साथ। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। जेके हॉस्पिटल पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। इस हॉस्पिटल के बंद होने का कारण तो लोग ये बताते हैं कि कुछ साल पहले इस हॉस्पिटल में डॉक्टर कपूर रहा करते थे। वो इस हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर थे। पर एक दिन जब डॉक्टर कपूर हॉस्पिटल की छत पर टहल रहे थे, तब कुछ लोगों ने डॉक्टर कपूर को मारकर पानी की टंकी में डाल दिया था। और उनकी मौत के कुछ दिनों बाद से ही इस हॉस्पिटल में हॉरर एक्टिविटी होने लगी। उसके बाद से हॉस्पिटल में कई लोगों की लाश छत पर पड़ी मिली। कभी कभी तो खुद डॉक्टर कपूर को कई लोगों ने हॉस्पिटल में घूमते देखा था, जिसके बाद इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा। आज भी कोई उस हॉस्पिटल में नहीं जाता। अजय और करण आज ही इस हॉस्पिटल के बगल वाले होटल में रहने को आए थे। पूरा दिन घूमने के बाद जब दोनों होटल वापस आ रहे थे, तब अजय की नजर हॉस्पिटल पर पड़ी। तो अजय ने करण को हॉस्पिटल दिखाते हुए कहा, अरे भाई, ये हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से यह बंद पड़ा हो। अजय की बात सुनकर करण बोला, मुझे क्या पता भाई, मैं भी तेरे साथ यहाँ पहली बार आया हूँ। बातें करते करते दोनों अपने होटल में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही अजय होटल के एक आदमी से पूछता है, अरे भैया, वो होटल के बगल वाला हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? अजय की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, क्योंकि वो एक भूतिया हॉस्पिटल है। उस आदमी की बात सुनकर अजय बोला, अरे भाई मजाक मत करो, कुछ सही में पता हो तो बताओ। अजय की बात सुनकर वो आदमी इस बार थोड़ा दांत पीसते हुए बोला, अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो खुद ही जाकर देख लो। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही करण अजय से कहता है, अरे तू भी कहाँ इस पागल की बातों में आ रहा है? पर अजय तो जैसे अब उस हॉस्पिटल में जाने का मन बना बैठा था, इसलिए वो करण से कहता है, यार एक बार देख के आने में क्या जाता है, चल आज देख कर ही आते हैं। वो आदमी सच बोल रहा था या झूठ? करण उसकी ऐसी पागलों भरी बातें सुनकर अजय को समझाते हुए बोलता है, तू पागल तो नहीं हो गया है? और वैसे भी हमें क्या मिलेगा उस आदमी को झूठा साबित करके? अजय एक बार और कोशिश करते हुए बोलता है, भाई तुझे अपनी दोस्ती की कसम, तू मेरे साथ आज रात को उस हॉस्पिटल में चल रहा है ना? करण जानता था अजय बहुत जिद्दी है और अब वो वहाँ जाकर ही मानेगा, इसलिए करण उसकी बात मान जाता है और दोनों रात के 12 बजे उस हॉस्पिटल में जाने का प्लान बनाते हैं। रात के 12 बजने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, दोनों उस हॉस्पिटल में जाने लगते हैं। वहां पहुंचकर हॉस्पिटल के गेट का ताला तोड़कर अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद दोनों एक एक कर हॉस्पिटल में हर जगह देखने लगते हैं कि कुछ तो भूतिया हो, पर उन्हें सिवाय धूल के वहाँ कुछ नहीं दिखता। तभी करण अजय से बोलता है, भाई मुझे तो इस हॉस्पिटल में कुछ भी भूतिया जैसा नहीं दिख रहा। चल यार, अब होटल चलते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ। अजय के पास उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं था, इसलिए वो भी बोलता है, चल यार, मुझे भी लगता है यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इतना बोलकर दोनों बाहर जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज आई, कौन हो तुम लोग? आवाज सुनकर जैसे ही वो दोनों पीछे को मुड़े तो उनके होश उड़ गए। उनकी रगों में बहता खून जम सा गया। उन दोनों ने देखा उनके सामने एक बड़ा ही भयानक सा आदमी खड़ा था। उस आदमी का सिर कटा हुआ था और उसने अपने सिर को हाथों में पकड़ रखा था। उस आदमी को देखकर अजय डरते डरते बोला, कौन हो तुम? अजय के इतना बोलते ही उस आदमी ने पहले तो कटा सिर उसने अपनी गर्दन पर रखा और अपनी भयानक आवाज में कहा, मैं डॉक्टर कपूर हूँ और तुम मेरे पैसे। इतना बोलकर उसने करण और अजय के हाथ पकड़ लिए और घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। डॉक्टर कपूर उन दोनों को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर ले गया। फिर उसने करण को एक कुर्सी में बांध दिया। उसके बाद अजय को ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लिटा देता है और कैंची से उसका पैर काटने लगता है और काटते काटते अजय के दोनों पैर अलग करके रख देता है। अजय दर्द से तड़पकर चिल्लाए जा रहा था, पर डॉक्टर कपूर पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी करण के हाथों में बंधी रस्सियां अपने आप खुल जाती है और करण जिस कुर्सी से बंधा था उसको उठाकर डॉक्टर कपूर के सिर में मार देता है। कुर्सी डॉक्टर कपूर के सिर पर लगते ही उसका सिर नीचे गिर जाता है।
करण थोड़ा भी खुश हो पाता उससे पहले ही डॉक्टर कपूर का सिर अपने आप उड़ता हुआ डॉक्टर कपूर की गर्दन पर लग जाता है। करण बस खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था। वो बेचारा कर भी क्या सकता था, और अजय को तो अपने दर्द के आगे कोई होश ही नहीं था, क्योंकि बेचारे के दोनों पैर जो कट चुके थे। तभी डॉक्टर कपूर करण की तरफ मुड़ता है और बोलता है, अच्छा तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन करना है। इतना बोलकर द कपूर ने करण को पकड़ लिया और घसीटते हुए उसको ले जाकर अजय के बगल में लेटा दिया। अगले दिन जब वहाँ पास के लोगों ने हॉस्पिटल का गेट खुला देखा तो लोगों ने सोचा कि हॉस्पिटल में चोरी हुई होगी, इसलिए वहाँ के लोगों ने पुलिस को बुला लिया। और पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो पुलिस को लोगों की कटी पिटी लाश मिली। अजय की लाश के दोनों पैर कटे हुए थे और करण का सिर ऊपर से अलग था। डॉक्टर कपूर मर तो गए थे, लेकिन वो अभी भी लोगों का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।